मैं चाहूँगा कि इसका जवाब सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब आप ज़रा क्विकली दे दें कि क्या नीयत ख़राब है आपकी, पार्लियामेंटेरियन से क्यों नहीं मिलने देना चाहते आप खान साहब को? देखें, जितनी मुलाकातें इमरान खान साहब की अपनी फैमिली और अपनी पार्टी के साथ हुई है, इस मुल्क की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म की जो जेल में गया उसकी नहीं हुई। अच्छा। इन्होंने एक 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 बंदा आता है, वो कोर्ट में जाता है, जाके जेल मैनुअल की धज्जियां उड़वा के एग्जाम्पशन लेके आ जाता है और वो जाके मुलाकातें कर लेता है। और ये पता नहीं कब, जब से ये गए तब से ये सिलसिला चल रहा है। अब ये आप मुझे बताएं कि फैमिली भी मिलती है, इनके लॉयर्स भी मिलते हैं, इनकी पॉलिटिकल टीम भी मिलती है, मगर वो मुलाकातें जो है वो ख़त्म नहीं होती। मतलब कि आप, अच्छा। ये भी तो कोई एंड होना चाहिए ना। मतलब ये कह रहे थे कि शहबाज साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब जब थे तो पीडीएम के वो गए थे मियां साहब से मिलने लंदन। वो रोजाना लंदन तो नहीं जाते थे ना, या हर हफ्ते लंदन तो नहीं जाते थे, या हर वक्त तो ये तो नहीं कह रहे होते थे कि मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। पीटीआई की तो आप मुझे बता दें अगर कोई नहीं तो मसला इसके लंदन में अलावा और इनके अडियाला पास है। जेल में तो बहुत फ़र्क है ना। लंदन जाना एक ज़ाहिर है नहीं, मुश्किल काम लेकिन है, आपने अडियाला जेल जाना डायरेक्शन तो बहुत एक ही दफा निस्बतन लेनी है आसान ना। काम है। आपने डायरेक्शन तो एक दफा लेनी है ना, आपने रोजा हर हफ्ते यार 2 दिन बाद तो डायरेक्शन नहीं लेनी होती ना। सही। ये वाली बात में सामने। और फिर देखें, बात ये है कि उनके ऊपर एक कॉन्विक्शन है, वो जेल के अंदर है। जब तक वो उनको, पहले ये कहते थे कि जी सारे कैदियों को छोड़ दें, अगर इनको ये फैसिलिटी देनी है। तो अब अगर इनके ऊपर आ गया तो अब ये अब फिर लोग यही कहेंगे कि फिर बाकियों को भी छोड़ देते हैं। सही। एक एक हज़ार मुलाकातें कराते यानी हैं इनकी आप ये कह बाकी रहे हैं कि सबकी। हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है, और जिसको भी बानी पीटीआई से मिलना है वो मुलाकात कर ले, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है जो आइन में वज़ा किया गया है। शैला साहिबा, वार्म वेलकम प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मौजूदा सूरत हाल में नून लीग और पीटीआई के दरमियान अभी आपने गुफ्तगू से भी अंदाज़ा लगाया कि इख्तलाफ बढ़ते ही जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकती है, कोई किरदार अदा कर सकती है शैला साहिबा? और बहुत शुक्रिया। बहुत पहले भी ऑफ़र की थी, और लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी जितनी बातें मैंने ज्वाइन किया उस वक्त से मेरे कान में आई। देखें, पार्टी के अंदर ख़ुद ये सूरत हाल है कि बाबर रवान क्यों गए, बाहर इस पे झगड़ा होता रहा, अंदर बानी पीटीआई उनके पास बैठ के बात करते रहे। बाहर जो है वो शुएब शाहीन को जो है वो फवाद चौधरी ने मारा, किसी और के जाने पे जो है वो सलमान अकरम राजा को एतराज़ था, उसके अलावा किसी के ऊपर जाने के ऊपर बाजी अलीमा को एतराज़ था। तो इनको खुद ही डिसाइड करना है ना किससे मिलना है। हर वक्त इनके वकील ही मिलते रहते हैं। आपकी महीने में एक दफ़ा पेशी होती है, वकील एक दफ़ा मिल सकते हैं, बाकी आपके सियासी लोग मिले, लेकिन इस तरह नहीं होता। तो इंटरनली मैटर्स हैं, और जब कोई पार्टी हॉट वाटर में होती है तो इस तरह हो भी जाता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि इनको मुख्तलिफ वक्त में जो है वो डायलॉग की ऑफ़र ना हुई हो, हमेशा हुई है। जब इनके इलेक्शंस की भी चल रहा था मसला, बाई इलेक्शन, ये कहते थे कि पंजाब में कुछ जगह पहले हो जाए या वहाँ पे, तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी भी उस डेलीगेशन में थे जो डायलॉग कर रहा था, उस कमेटी में थे। तो बाद में उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 80% अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है, लेकिन अचानक वो बानी पीटीआई के कहने पे ख़त्म कर दिए गए। अच्छा, ताज़ा मिसाल 26वीं तरमीम की है, जिसमें जो है वो बाकायदा ये सब मिल रहे थे। 4 अमेंडमेंट दी, 2 मंजूर हुई। इन्होंने कहा ठीक है, बस एक दिन पहले हम मिलने जाएंगे, वहाँ से मिलना है। इन्होंने कहा नहीं, और तो और मौलाना फजलुर रहमान पे इल्ज़ाम रख दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, हम तो थे ही नहीं 26वीं तरमीम में। नतीजा ये हुआ कि सुबह शाम दोपहर उनके घर दवा खाते ना, जैसे लाइफ सेविंग, उस तरह से जाते रहे कि कोई इत्तेहाद बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो इसका बुरा माने हुए थे। अब तीसरी दफ़ा जो है वो कमेटी बनाई बानी पीटीआई ने, एक दफ़ा फिर बड़ी कमेटी बनाई और कहा हमसे करें। तो उसमें भी यही हुआ कि ये 2 शराइतें अच्छे खासे चल रहे थे। दोनों तरफ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो बात कर रहे थे, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब उसे बहुत संजीदा लेके चल रहे थे और वही उसको हेड कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने बाहर आके कभी इस पे बात नहीं की कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अचानक हुआ कि ये 2 शराइत मान लें तो ठीक है। तो भाई, इंसान अपनी डिमांड्स लेकर आता है और वो कोशिश करते हैं दोनों फरीक़ैन के अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं उन्हें गेन किया जाए, अपनी चीज़ें अचीव की जाएं, लेकिन ये नहीं कहते कि ये हैं तो माने वरना हम नहीं करेंगे, तो फिर तो डायलॉग नहीं होंगे ना। हाँ। तो इनको खुद डिसाइड करना होगा, क्योंकि अभी भी जो है वो ये हुआ कि पूरी कौम जो थी
अब ये कुछ भी कहते रहे इलेक्शन में कहाँ थी, लेकिन पूरी कौम इस वक्त उन्हें छोड़ चुकी थी। ये जो 10 दिन, ये जो 25-30 दिन हमारे जंग के गुजरे, जो एंटाई पाकिस्तान नैरेटिव लेके चल रहे थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी भी उसमें थे और इस सूरत हाल में भी रहे, तो कौम ने उन्हें छोड़ दिया था। ठीक है। और कौम ने ये बताया कि वो मुल्क के साथ खड़े, और तो जाहिर है कि सारे डिसीजन गवर्नमेंट एक लेती है, गवर्नमेंट लेती है डिसीजन, और जी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और आर्मी उसे फॉलो करती है। बिल्कुल ठीक बात है। सेनेटर मोहम्मद साहब, मैं चाहता हूं ना कि इसका जवाब भी ले लूं मैं सेनेटर मोहम्मद साहब। लड़ना है नहीं लड़ना गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तरीका कार क्या होगा, किस वक्त जवाब देना होगा, किस तरह से देना होगा, ये आर्मी का होता है। बिल्कुल ठीक बात है। सेनेटर मोहम्मद साहब, आप फौज से बात करने का कहते हैं, लेकिन DGISPR ने कई मरतबा ये कहा है कि बातचीत सियासी जमातों के दरमियान नहीं हो सकती है, तो आखिर इस तरफ आप क्यों नहीं आते, सियासी जमातों से बात क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा है कि नवंबर दिसंबर में हम लोगों ने कहा था कि हम इनसे बात कर लेंगे जब इन्होंने ऑफर की थी। अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ बैठ के झूठ बोलेंगे ना, ये गलत बयानी करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमने इनसे पहली मुलाकात की, इन्होंने कहा इन राइटिंग दो। हम लोगों ने, इन्होंने दूसरी मुलाकात में हमने इनको इन राइटिंग दे दिया, ठीक है। ये तीसरी मुलाकात में हमने इनको इन राइटिंग दे दिया। हमारे, अगर आप हमें देखें तो हमारा सबसे पहले जो हमारा एजेंडा पॉइंट था, जो हमेशा से था, वो ये था कि हमारी चोरी शुदा तकरीबन सीटें वापस करो, फिर हम बात करते हैं। अच्छा। लेकिन इस मुज़ाकरात के लिए हमने उस चीज़ को ख़त्म करके हमने कहा हम आपसे बातचीत करते हैं, और इन्होंने कहा कि हमें इन राइटिंग दे दो। हमने 2 पॉइंट दिए, और 2 पॉइंट में देखिए पॉइंट क्या थे। एक जो हम पे इल्ज़ाम था, हम पे इल्ज़ाम यह था कि हम लोगों ने एंटी स्टेट काम किए। हमने कहा अब हम पे इल्ज़ाम है, आप हमें CCTV की फुटेज दिखा दो, अगर हमने गलती की हमें सजा दे दो, अगर हमने गलती नहीं की तो हमारे ऊपर से इल्ज़ाम ख़त्म करो। इससे फेयर कोई बात हो सकती है? जैसे इंडिया ने फॉल्स फ्लैग किया था हमारे ख्याल में, तो इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया, क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? अब सेकंड साहब, फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? बार-बार उनको क्यों भेज रहे हैं पुलिस को? करवा लें फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट। मुझे एक बात बताएं, आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में क्या पता है? नहीं, आप बताएं ना मुझे कि वो क्यों नहीं, स्पेसिफिसिटी उसकी, एक मिनट है जना, मैं बता देता हूं ना, उसकी स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी कितनी है, उसके अंदर फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, उसके अंदर इमोशंस, उसके अंदर बाकी चीजों के आ जाते हैं, वो कितनी हो जाती है। देखिए, इट इज नॉट, और नंबर 2, उसमें से कोई चीज हो जाए, इट इज नॉट अगेन इन द लीगल वर्ल्ड, कुछ भी हो जाए हुमायूं मोहम्मद साहब, कुछ भी हो जाए, अगर आपका दामन साफ है तो आपको तो फिर किसी किस्म की कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए ना। नहीं, देखिए आप कहें जी करा लें, आपका दामन साफ है। मुझे नहीं है सर, मुझे नहीं है। मैं आज एक बात कर देता हूं, आज इंडिया कहते पाकिस्तान को कि प्राइम मिनिस्टर को कह के आओ मैं तुम्हारा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराता हूं कि तुम बताओ साहब ये ज्यादती हो जाएगी ना, फिर आप कहां की बात को कहां मिला रहे हैं? एक मिनट, मैं आपको सुन ले, और यार मैं गलत बात करूं, आप सुन तो लेना, मेरी गलत बात ही सुन लेना। मैं अगर मैं कहूंगा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में करा लो तो आप कहोगे कि नहीं। देखिए, बहुत सारी चीजें आप उधर नहीं चाहते हो, क्योंकि उसके अंदर फॉल्स नेगेटिविटी या फॉल्स पॉजिटिविटी का बहुत हाई रेशियो है। आप इस तरह की जगहों पे नहीं जाते हो जहां पे आपके पूरी जिंदगी की जो कुछ आपने किया होता है उस पर दाव है, और फिर जो करने वाला है वो कैसा है, वो चीजें हमें क्या पता कि ये कितने, इतना तो पता है जो बंदा आपकी पूरी सीटें चुरा सकता है वो आपको खराब करने के लिए, जो आपके लिए ऊपर बाकी चीजें कर सकता है वो आपको खराब करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। चले जो ये गलत बयानी कर सकता है कि जो एक मिनट है जाए, जो ये गलत बयानी कर सकता है कि जी हर वक्त तो जाके इनके लोग मिल रहे होते हैं, वो और सबके सामने कर रहा होता है, वो और क्या करेगा। हम क्यों हर दफा ये कहते हैं कि हमसे मुलाकात नहीं हो रही? क्यों हम कहते हैं कि यार हुमायूं के भेजो, ये जाके अफनान को भेज देते हैं। हम कहते हैं हुमायूं और अफनान को भेजो, ये जाके शैला रजा को भेज देते हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का मैं जवाब लूंगा, मैं इस नुक्ते का जवाब लूंगा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब से। शैला रजा साहिबा, आपकी तरफ भी आता हूं, आपने कोई कमेंट करना है, लेकिन मुझे एक क्विकली ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए।